हाँ बेटा, 3 प्रकार के आवर्तन कल पढ़ाए थे मैंने। सेम दर्पण वाली बातें, न्यूटन सूत्र वैसा का वैसा, सूर्य का प्रतिबिंब का व्यास वैसा का वैसा, एफ थीटा या एफ टेन थीटा। फिर 3 प्रकार के आवर्तन डिट्टो वही, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और क्षेत्रीय आवर्तन। क्षेत्रीय में mt स्क्वायर हो जाता है, अनुदैर्घ्य में अगर बिंब छोटा हो तो mt स्क्वायर होता है, -mt स्क्वायर, और बिंब बड़ा हो तो दो बिंदुओं के 2 प्रतिबिंब बना के कर लेना। समझ में आ गई बेटा? चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं आज जो पढ़ा कल उस पे, है ना। बिना क्वेश्चन के कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बस आता है, ठीक है। ये देखो 12 सेंटीमीटर दूरी पर 2 × 5 का एक लंबवत आयत रख दिया, तो यहां से बिंब का क्षेत्रफल बोल, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बताना ai, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बताइए मेरे लाल फूल। पहले बिंब का क्षेत्रफल बता दे रहे, तो बिंब का क्षेत्रफल बोल, तो आयत का क्षेत्रफल आता है ना बेटा, नहीं तो घर वाले धक्का देंगे ऊपर छत पे ले जाके। 2 × 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बेटा आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को प्रतिबिंब का क्षेत्रफल तो याद है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रीय आवर्धन, और इसका मतलब होता है क्षेत्रीय आवर्धन का मान कितना होता है, तो बोल दो mt स्क्वायर, ये होता है। तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल बराबर mt स्क्वायर। अब यहां से mt निकालो, बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दो mt बराबर f/f + u। ए माइनस यू तो दर्पण में होता है, याद है दर्पण के सूत्र में u की जगह -u रख देते हैं, कल बताया था। तो पहले mt निकालो, याद है u से ही निकल जाएगा सीधा, और मुझे पता है f2f के बीच में, ये देखे f2f, तो मेरी अक्ल तो यही कह रही है f2f के बीच में बिंब है, तो 2f के बाहर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो 2f के बाहर बनेगा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा ये, तो 2f के बाहर और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आ जाओ कितना आ जाएगा ये, तो f हो गया 10/10, u की वैल्यू -12, तो ये आ जाएगा, मुझे पता है ये ऋणात्मक आएगा क्योंकि उल्टा 2f के बाहर उल्टा बड़ा, तो 1 से बड़ा और ऋणात्मक आएगा, पहले दिमाग लगा। तो बोल दो mt नेगेटिव और 1 से बड़ा >1 मान में, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, 10 बटा -2, तो -5 आ गया, 1 से बड़ा और नेगेटिव, सही बात है, क्योंकि 2f के बाहर उल्टा और बड़ा बनेगा तो 12 का दूर बनेगा थोड़ा, 2f के बाहर बनेगा उल्टा बनेगा, तो उल्टा का माइनस आ गया और बड़ा बनेगा, तो ये 5 आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां से ma बराबर बोलो, ma बराबर mt स्क्वायर, करो ये mt स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, तो बोल दो ये 25 गुना बनेगा, तो ये 25 गुना, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब का क्षेत्रफल बराबर 25, यहां से आ जा, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बराबर बोल दूं मैं 25 गुना बिंब का क्षेत्रफल ao, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रतिबिंब। तो सही बात है, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा क्षेत्रफल आएगा। सो बात की एक बात, mt स्क्वायर होता है, ma बराबर mt स्क्वायर होता है, mt निकालने के लिए f/f + u, खत्म। तो सर ये तो बढ़िया समझ में आ गया हमारे को, अब तो हमारे ma क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 84। अब एग्जाम्पल 84 में देखो बेटा, एक अनुदैर्घ्य वाला कर लेते हैं, है ना, अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य वाला। तो अनुदैर्घ्य वाले में अपन एक काम करते हैं, क्या ले बोलो, अवतल उत्तल, अवतल ले लेते हैं, एक अवतल लेंस ले लेके कर लेते हैं, बस उत्तल का कर लिया, अवतल का कर लेते हैं। तो f बराबर इसका ले लो -10, इसकी ऋणात्मक फोकस होती है बेटा, क्योंकि इसके समानांतर किरणें पीछे मिलती है ना, उधर फैलती है। ये देखो a व b के बीच में दूरी, याद है ये बिंब होते हैं, u b u है, तो याद है बिंबों के मध्य की दूरी को लंबाई, बिंब की लंबाई बोलते हैं, तो LO बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया क्या, तो बिंब की लंबाई LO बराबर 30 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब इसके 2 प्रतिबिंब बनाएंगे, तो यहां से अब अपने को बताना है क्वेश्चन क्या है बता देता हूं। तो प्रतिबिंब की लंबाई बतानी, क्या बतानी, प्रतिबिंब की लंबाई और अनुदैर्घ्य आवर्धन, ये 2 बातें बतानी है। अब प्रतिबिंब की लंबाई और अनुदैर्घ्य आवर्धन, तो मैं बोल दूं इनके 2 प्रतिबिंब बनाने पड़ेंगे पहले तो ये देखो, तो पहले मैं बोल दूंगा ub बराबर, अच्छा ये सॉरी मैंने दिया ही नहीं, ये 30 सेंटीमीटर है, ये यहां से दूरी 30 सेंटीमीटर है। या एक काम कर, चल यूं देता हूं मैं, छोड़ सब, हाँ थोड़ा उसमें ज्ञान आएगा तेरे को। ये ub बराबर 30 सेंटीमीटर, या xb कर दे, दूरियां कर दे, xb बराबर 30 सेंटीमीटर, और ये xa बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये a 60 सेंटीमीटर दूर है और b 30 सेंटीमीटर दूर है। तो बताओ ये यहाँ पे बिंब की लंबाई कितनी हो गई, डेल u,
तो मैं बोल दूं बिंब की लंबाई एल ओ बराबर डेल यू इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, और ये आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो बोल दूं ये 30 सेंटीमीटर, तो डेल यू बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया बिंब। लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई, अब ये बड़ा बिंब है, तो मैं बोल दूं बड़ा बिंब है, सॉल्यूशन में बोल दूं बड़ा बिंब है, बड़ा बिंब है, अतः ए व बी के प्रतिबिंब, ए व बी के प्रतिबिंब निकालने होंगे, बी के प्रतिबिंब निकालने होंगे, प्रतिबिंब निकालने होंगे, निकालने होंगे, ठीक है, ए व बी के प्रतिबिंब। अब आ जाओ, तो बोल दूं क्या, ए बी के लिए, या पहले ए के लिए करते, ए के लिए बोलो, ए के लिए यू ए कितना होगा, यू ए बराबर, तो बोल दो यू ए बराबर -60। ए सर माइनस क्यों, किरण यू जा रही है, आप उल्टे आ रहे हो, ये तो दूरियां थी, तो यू ए -60 होगा, और एफ बोलो -10, तो वी ए निकालते हैं। तो आ जाओ यहाँ से लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र, तो यहाँ से क्या करूँ, 1/VA -1/UA इज इक्वल टू 1/FA। तो यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, तो 1/VA निकालना है, यूए का मान -60, माइनस माइनस प्लस 60 बराबर -10, ठीक है, ये उधर आ जाओ, तो यहाँ से यूए कितना आ जाएगा बोलो, तो 1/VA बराबर 1/VA बराबर -6/60 -1/60, तो ये आ जाएगा 60/7 माइनस का। सही बात है, उधर ही बनेगा प्रतिबिंब, और एफ के बीच में बनेगा। तो मुझे तो पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ एफ और ओ के बीच में बनने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छा, जितना करीब जाएगा बिंब उतना प्रतिबिंब भी करीब जाएगा। ए अनंत का फोकस में बनता है, फिर जैसे जैसे उधर जाता है तो लेंस के करीब जाता है, तो ये यू आ गया, ये यू है, यू है, ये यू है, सॉरी बी है, ये ए आ गया, ए डैश ए का, ऐसे बी का यहाँ बनेगा बी डैश, ठीक है। और ये कितना गया, ये दूरी कितनी आ गई बेटा, एक्स ए डैश है ना, वो माइनस का मतलब तो 60/7, ये एक्स ए डैश का मतलब दूरी, बिंब की दूरी, इसमें प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, प्रतिबिंब इधर बना इसलिए वी ए माइनस आया, देख प्रतिबिंब उधर बना इसलिए वी ए माइनस आया, लेकिन दूरी लिखूंगा तो एक्स से होगी, ये एक्स है 60। अब एक्स बी निकालना है, ये एक्स बी डैश है ना, एक्स बी डैश, एक्स बी डैश, चला जाए एक्स बी डैश। तो यहां से आओ, यू बी बराबर ये लिख दूं मैं -30, यू बी बराबर -30 है ना, एफ बी बराबर -10, सॉरी एफ बराबर -10, तो वी ए निकालो, वी बी सॉरी 1/VB माइनस माइनस प्लस, सीधा लेंस सूत्र लगा रहा हूं, बराबर -1/10, सीधा लिख दिया बेटा, एक स्टेप खा गया हूं मैं लेंस सूत्र की, है ना। तो 1/VB बराबर इसको लिख दूं -3/30 -1/30, तो यहां से VB बराबर आ जाएगा 30/4 माइनस का, ये -7.5, VB बराबर -7.5 सेंटीमीटर, ये -7.5 ये, तो ये आ जाएगा ये 7.5, ठीक है, ये आ गया 7.5, और ये 60/7, ये 5.87, ठीक है, आ गया जरा। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, डेल वी बराबर एक्स ए डैश माइनस एक्स बी डैश, ये आ जाएगा बेटा 60/7 माइनस 7.5 को वापस मैं 15/2 लिख दूं क्या, ठीक है, ये तो ये 14 LCM 120 माइनस 7 70 और 35 105, तो ये आ जाएगा 15/14, ये डेल वी, ये 15/14 सेंटीमीटर, ये आ गया डेल वी। डेल यू पता था, डेल वी पता पड़ गया। अब ये देखो प्रतिबिंब छोटा आया ना, ये देखो डेल वी कितना आ रहा है, 1 पॉइंट है ना, 1 0 0 1.0 7 1.07 के करीब आया, ये डेल वी
सेंटीमीटर, तो लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब प्रतिबिंब आया ये। ठीक है, अब आ जाओ एल, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई पूछी थी वैसे, एल आई बराबर, तो प्रतिबिंब की लंबाई आ गई देखो, तो प्रतिबिंब की लंबाई का उत्तर कितना गया रे यहाँ, ए आंसर लिख रहा हूं 15/14 लिख दे, चल 15/14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देख ले 30 सेंटीमीटर बड़े बिंब का मात्र 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बना। अब आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बोलो कितना आ जाएगा ये, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 15/14 बटा बिंब की ऊंचाई, उल्टा सीधा छोड़, बिंब की ऊंचाई 30, कोई मतलब ही नहीं होता उसका, तो 1/28 ये आ गया आवर्धन। सही बात है, बहुत छोटा प्रतिबिंब है ये, देख बहुत ही छोटा प्रतिबिंब, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है क्या? कैलकुलेशन का मिस्टेक हो तो चेक कर लेना बेटा। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, ये 83 भी समझ में आ गया और ये 84 भी समझ में आ गया। तो जब बड़ा बिंब होगा तो दो बिंब के 2 प्रतिबिंब निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पर करना तो यही पड़ेगा। सर एक छोटे वाला और करा दो, हम थोड़ा भूल गए, आजा एक और कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ये कैलकुलेशन थी बेटा, उसको देखना ढंग से पोज करके, है ना। अब आजा, ठीक है, एक छोटा बिंब का और कर लेते, ये लो। जैसे क्यों होता है कि एक बिंदु ए है, कण ए 10 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर अक्ष के अनुदिश 1 mm आयाम का SHM करता है, तो प्रतिबिंब के SHM, तो प्रतिबिंब के SHM का आयाम, दोलन कर लो, दोलन कर ले, यहाँ दोलन क्यों अपन SHM के चक्कर में पड़े, दोलन का आयाम। अब देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, F बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया इसका। अब ये 1 mm क्या है, ये 1 mm, है ना, आयाम का SHM करता है, 1 mm आगे 1 mm पीछे, तो बोल दो एक तरीके से 2 mm का बिंब हो गया, एक तरीके से 2 mm का बिंब हो गया। अरे मैं तो इसको ये इसकी सीमा हो गई ना, ये A ये B और C कर दो, B और ये C, तो बोल दो BC के बीच में घूम रहा है, तो 2 सेंटीमीटर 2 mm का एक बिंब हो गया। मैं बोल दो बहुत छोटा, अरे इसको 2 mm का बिंब मानने पर कण को के दोलन को -A से A तक 2 mm का बिंब मानने पर, का बिंब का अनुदैर्ध्य बिंब मानने पर, अनुदैर्ध्य बिंब मान लेने पर, तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 mm का बिंब मान लेते हैं, अनुदैर्ध्य बिंब। तो बोल दो लेंथ ऑफ बिंब, ए बिंब की लंबाई 2 mm हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, है ना, ये बिंब की लंबाई हो गई। अब आओ, अब प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अच्छा ये बिंब रखा कहाँ है, तो बताया नहीं मैंने, ये बिंब की दूरी बेटा है, बार बार भूल रहा हूं मैं, ये जो कण है ना, कण का मध्य बिंदु, इसको 15 सेंटीमीटर दूर कर दिया मैंने, है ना। तो याद है 15 के 30 पे प्रतिबिंब बनता है, और छोटा बिंब है, तो यहाँ आ जाओ। अब देखो छोटा बिंब है, अतः मैं बोल दूं यहाँ पे ml बराबर -mt² होगा, या माइनस छोड़ दो mt² होगा, तो mt निकालने पर बोलो mt कितना आ जाएगा, और mt का सूत्र होता है F/F -u, नहीं ये तो दर्पण का होता है, और माइनस की जगह u की जगह -u रखने पर ये आ गया। बोलो तो F हो गया 10/10 -15, तो ये आ जाएगा -2, तो बोल दो mt बराबर -2 आ गया, यहाँ से mt बराबर -2, और mt बराबर -2 आ गया, तो ml बोलो तो -2 का स्क्वायर
ये आ जाएगा ml बराबर 4। तो बोल दो 4 गुना ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ml बराबर 4 आ गया तो बोल दो 4 गुना ज्यादा लंबाई का बिंब प्रतिबिंब बनेगा। और ये देख ले बली चित्र में, मेरे को पहले वैसे ही बता था। इधर देख, जब 15 का प्रतिबिंब 30 पे, याद है 2f के बाहर, f 2f के बाहर बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है। ये देख, तो बोल दो ये SHM बड़ा होगा, ये मेरे को पहले ही पता था। ए बेटा आवर्धन 1 से बड़ा, तो बोल दो यहां पे देख ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं, लॉजिक बिंब f और 2f के मध्य। तो मुझे पता था mt ग्रेटर देन 1 का मान ग्रेटर देन 1 वह ऋणात्मक नेगेटिव आना था। और आया देख, आना था, ये देख आया, ये देख नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 आया। क्लियर है क्या? ये तो ये ml बराबर 4 आ गया, ये ml बराबर 4 आ गया। तो ये ml बराबर 4 आ गया क्या? चलो साहब, तो छोटा बिंब है, ml बराबर -mt² करा, ml बराबर 4 आ गया। अब मैं बोल दूं लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई बराबर ml बराबर ये है। तो यहां से बोल दूं मैं, ये प्रतिबिंब की लंबाई बराबर mt² बिंब की लंबाई। तो यहां से आ जाएगा 4 गुना माइनस, तो प्रतिबिंब की लंबाई बराबर -4 × 2 mm। तो ये आ जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर -8 mm। -8 mm का मतलब बता देता हूँ, उल्टा हिसाब चलेगा। ये देख, -8 mm का मतलब बता देता हूँ। जब ये f के करीब जाएगा वो अनंत के करीब जाएगा, समझ गए? ये f के करीब जाएगा, ये अनंत के करीब जाएगा, समझ गए? और वो उधर छोड़ो, वो माइनस छोड़ दे दो, ये छोड़, अरे इसमें माइनस आता भी नहीं, छोड़ दे वो, अरे माइनस छोड़ दे, ये इसको छोड़ दो, ये तो प्रतिबिंब की लंबाई 8 mm आ जाएगी। क्लियर है? तो ये अपन ने क्या करा बेटा, किससे कर लिया? छोटा बिंब था तो ml बराबर mt² से कर दिया, खत्म। सर समझ में आ गई सारी बात? इसमें ये माइनस ही हटा दे, है ना, वो दर्पण में आता है। सर ये तो सारी बात समझ में आ गई, अरे वो माइनस दर्पण में आता है। सर सारी बात समझ में आ गई। क्लियर है क्या? चलो साहब, तो सर अब बिंब प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलें आगे, चलो सर अब और क्या क्या रह गया बेटा, देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो सर आवर्धन तो सारे प्रकार के हो गए हमारे सर, कोई समस्या नहीं सर। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना, वो सूत्र में भी कल सही कर लेना बेटा। ये जो सूत्र है ना, यहाँ पे प्लस आता है ना, मैंने शायद माइनस लिख दिया जल्दी जल्दी में, यहाँ प्लस आता है अवकलन करने पे, यहाँ ml, दर्पण में माइनस आता है। इसमें देखे ना, बिंब जब इधर था, ये देख, जब बी बिंदु इधर था तो प्रतिबिंब इधर ही बना, है ना, तो ये सीधा ही बनेगा। जैसे ये बी इधर है तो बी का प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, तो वो अनुदैर्ध्य में सीधा बनेगा। क्लियर है क्या? ये तो 8 mm बनेगा ये तो प्रतिबिंब की लंबाई 8 mm। तो सर अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या हो गए? सर एक थोड़ा वो सूर्य के प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन और करा दो ना सर, हालांकि आपने करा दिया था सर, फिर भी एक करा दो। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 86 देखो, एग्जाम्पल 86 है ना, सूर्य के प्रतिबिंब वाला कर देते हैं। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पर सूर्य से आने वाली समानांतर किरण
मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से 1.8 डिग्री कोण पर गिरती है, ये 1.8 डिग्री कोण पर गिरती है। तो सूर्य के, तो बनने वाले सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास बताइए, प्रतिबिंब का व्यास बताइए, है ना। तो अब देखो सूर्य का प्रतिबिंब का बनेगा तो फोकल तल में बनेगा क्या, ये देखो ये तो हम बोल दो फोकल तल में बनेगा, ये देखो फोकल तल, ये बना दिया फोकल तल। ये फोकल तल, फोकस तल, फोकस से गुजरने वाला तल, ये फोकस ये होता है, ध्यान रखना। तो फोकस से गुजरने वाला तल, तो बोल दो ये सूर्य का व्यास ये रहा, ये देख, ये सूर्य, ये 1.8 डिग्री, ये 1.8 डिग्री, ठीक है। ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी, ठीक है। ये और ये फोकस दूरी हो गई, ये क्लियर है क्या। ये डी, ये फोकस दूरी है। अब देखो यहां से, तो अपन ने बताया ये कोण बहुत छोटा है, और छोटा कोण के लिए याद है क्या सूत्र होता है, तो यहां पे सॉल्यूशन सीधा लिख रहा हूं। तो बोल दो सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास वैसे तो होता है f tan थीटा, याद है tan थीटा बराबर अभिलंब बटा आधार, तो d/f यूं लिख दे यार, d/f बराबर tan थीटा, तो यहां से d बराबर f tan थीटा, तो यहां से बोल दूं क्या छोटे कोण के लिए d बराबर f थीटा, ये तो d बराबर f थीटा, स्मॉल d बराबर f थीटा। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, स्मॉल d बराबर f 20 सेंटीमीटर, और थीटा रेडियन में, ध्यान रखना रेडियन में ध्यान रखना बच्चा, थीटा डिग्री में लिखा था, गलत है, 1.8 इंटू पाई बटा 180 रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता तो 1 डिग्री बराबर ये, तो ये आ जाएगा बटा 100 से काट दो तो 0.2, 100 से काट दिया 0.2 इंटू 3.14, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 0.628, 0.628 सेंटीमीटर, 0.628 सेंटीमीटर या 6.28 mm, कितना आ जाएगा ये 6.28 mm आंसर। तो ये येलो वाला पूरा सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। तो सूर्य का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका व्यास 6.28 mm होगा, कितना होगा 6.28 mm, क्लियर है क्या। तो ये 6.28 mm, तो 6.28 mm का ये प्रतिबिंब बनेगा, तो d बराबर f थीटा, क्लियर है। तो 6.28 mm ये क्लियर है। तो ये अच्छा, न्यूटन सूत्र पे तो कुछ है ही नहीं, आ जाओ, ठीक है। अब न्यूटन सूत्र में क्या एक दूरियां दे देगा, कोई मतलब नहीं है, कर लोगे तुम, ठीक है। अब आ जाओ प्रतिबिंब और बिंब के वेगों में संबंध, प्रतिबिंब व बिंब के वेगों में संबंध, ये देखो, ये लेंस है, पहला लेंस स्थिर हो, लेंस स्थिर, ठीक है। तो यहां से देखो लेंस स्थिर है, तो मैं बोल दूं ये रहा बिंब, फिर उसमें भी अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दो बातें हो जाएगी। तो यहां से देखो ये बोलो, ये O, ये VO है ना, ये अनुदैर्ध्य, और ये रेस्ट पे स्थिर है बिंब, है ना। तो ये अगर यूं जा रहा है तो बोल दो ये अनंत की तरफ जाएगा, ये फोकस की तरफ जा रहा था, ये अनंत की तरफ जाएगा, ये अनंत की तरफ जाएगा VI। तो यहां से देखो
क्या आता था बेटा वहां पे भी? अनुदैर्य, ए देखो अनुदैर्य, तो ये अनुदैर्य है ना, अनुदैर्य वेग, अक्ष के अनुदिश, पहला अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश है ना, पहले अक्ष के अनुदिश बात कर रहा हूं, तो लेंस स्थिर है और अक्ष के अनुदिश बात चल रही है, तो बोल दो प्रतिबिंब का वेग अक्ष के अनुदिश बराबर, बोलो कितना आ जाएगा? तो मैं बोल दूं इसका अवकलन करते हैं, तो देखो मेरे को मन में करने थे पहले, वी स्क्वायर आएगा उधर प्लस वी स्क्वायर आएगा, dv बाई डी टी, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एम टी स्क्वायर, तो ये प्लस आ जाएगा इस बार, क्या रे, एम टी स्क्वायर वी ओ, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा ये, तो वही देखो दर्पण में भी यही था ना, वी आई बराबर माइनस एम टी स्क्वायर वी ओ था, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अवकलन में सीधा लिख रहा हूँ इसलिए। ए बेटा कुछ भी सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं कर रहा हूँ, सब वहाँ पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो बिंब और प्रतिबिंब के वेगों में संबंध बता रहा हूँ तुम्हारे को मैं, ठीक है। तो वेगों में संबंध का सूत्र ही आ गया, एक मिनट बेटा, ये बिंब प्रतिबिंब के वेगों में संबंध डायरेक्ट सर ने क्वेश्चन कराया मैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये यहां से आ गया, ये तो ये आ गया क्या, ये ठीक है। अब आगे आ जाओ, अच्छा ये इसका हो गया। अब वो वाला कौन सा वाला, है ना, अब ये ये तो अक्ष के अनुदिश था, अब अक्ष के लंबवत आ जाओ, ठीक है। तो ये दर्पण जैसे ही सूत्र है, वी आई बराबर एम टी स्क्वायर वी ओ, है ना। अब अक्ष के लंबवत, अगले में आ जाओ, अक्ष के लंबवत, बी पार्ट इसका क्या, सेकंड, अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत। तो अक्ष के लंबवत में तो वी और यू नहीं बदलते, तो एम वही रहेगा, लंबवत आ जाओ। तो अक्ष के लंबवत, ये देखो लेंस, ये वी ओ, ये हाँ, तो यहां से बोल दो एम टी बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या ये होता ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, तो यहां से प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर एम टी गुना बिंब की ऊंचाई। वैसे ये अवकलन वैसा मैंने करा दिए थे, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन। तो बोलो कितना आ जाएगा, तो डी एच आई बाई डी टी बराबर एम टी, ये तो नियत होगा एम टी, तो डी एच ओ बाई डी टी। और ये देखो ये प्रतिबिंब का वेग हो जाएगा, ये जो भी आएगा, एम अगर ऋणात्मक होगा तो उल्टा आ जाएगा अपने आप, तो एम टी का जो भी साइन होगा ये, और ये वी ओ, ये बिंब का वेग, तो ये प्रतिबिंब बिंब का वेग। तो ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ एम टी था, यहाँ एम टी स्क्वायर था, तो अनुदैर्घ्य में एम टी स्क्वायर हो जाता है और अनुप्रस्थ में एम टी गुना हो जाता है। ये ध्यान रखना, एक एम टी गुना आया, एक एम टी स्क्वायर गुना आया। क्लियर है? चलो ये दर्पण, ये लेंस स्थिर है, ध्यान रखना, है ना, चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल हो, स्थिर है। सर इस पे एक दो क्वेश्चन करा, तो अभी करते लाजा, हैंड टू हैंड क्वेश्चन कर ले बेटा, नहीं तो बोर हो जाएंगे फिर अपन, है ना, थ्योरी पढ़ पढ़ के। इसमें लंबी रामायण चलेगी, 86 तक हो गए थे, आ जाओ 87, एग्जाम्पल 87, ठीक है, आ जा। देखो ये जैसे लेंस है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना, ये एक बिंब है, ठीक है। इस बिंब का वेग बेटा एक ही करा रहा हूं मैं, है ना, बिंब का वेग है आई के प्लस 5j के, ठीक है, ये बिंब का वेग है। अपने को प्रतिबिंब का वेग बताना है ना, सदिश रूप में। अब देखो मेरे को प्रतिबिंब का वेग बताना सदिश रूप में, और ये दूरी दी हुई है बेटा 12 सेंटीमीटर मान लो। अब सुन, पहले तो मैं दिमाग लगाऊंगा, 4 ऑप्शन दिए मेरे को, ए माइनस 25i प्लस 25j, बी प्लस 25i प्लस 25j, सी प्लस 25i माइनस 25j, डी
-25 आई -25 जे। अब देखिए ऑप्शन होते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है मैं बता देता हूँ आपको, सीधी कबड्डी चालू है ना। वो सॉल्यूशन क्या करता है, पहले इसके 2 घटक करता है। सर अनुप्रस्थ, बिल्कुल सही बात है, अनुप्रस्थ वेग अलग कर लो, मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने ऐसा सिखाया था तुम्हारे को कब, जब लेंस के दर्पण के क्वेश्चन करे थे। सर अनुदैर्ध्य अलग कर लो, तो अनुदैर्ध्य की तरफ वेग है बिंब का 5 जे कैप, और अनुप्रस्थ में वेग है बिंब का आई कैप, है ना। तो ये अनुप्रस्थ वेग ये हो गया, और ये 5 जे कैप, ये हो गया आई कैप, और ये हो गया 5 जे कैप। ठीक है, अब आ जाओ तो 12 पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आ जाओ यहां। ठीक है, अब ये देख सुनना हो, अब सुनना ध्यान से। अब सूत्र लगाऊं मैं, तो देखो सबसे पहले अनुदैर्ध्य, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, तो मैं बोल दो अक्ष के अनुदिश याद है, वी आई बराबर VI बराबर MT² VO करो, तो MT निकाल पहले, तो सबसे पहले MT निकालो, तो MT बराबर F/F प्लस U या माइनस यू, माइनस यू दर्पण में होता है, यहां पे प्लस यू होता है, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो F हो गया 10/10 -12, तो आ जाएगा कितना -5, तो यहां से MT बराबर -5 आ गया, तो बोल दो ये कितना आ जाएगा, तो VI बराबर -5 का स्क्वायर इंटू VO, VO कितना हो जाएगा आई कैप, ये तो ये आ जाएगा 25 आई कैप, 25 आई कैप, VI बराबर 25 आई कैप, VI बराबर 25 आई कैप, VI बराबर 25 आई कैप आ गया क्या, ठीक साहब। तो ये यहां पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा आई, और ये प्रतिबिंब का बनेगा, तो ये देखो बिंब F2F के बीच में, तो मुझे तो पहले ही पता था कि MT का मान ऋणात्मक आना और 1 से बड़ा आना है, देख लो -5 आया, क्योंकि F2F के बीच में था, तो 2F के बाहर उल्टा बड़ा बनता है, तो देख लो यहाँ पे 2F के बाहर बनेगा ये थोड़ा ये स्केल को मत देखना, 2F के बाहर ये, और ये आ गया 25 आई के ये। तो एक काम हुआ, प्रतिबिंब का X दिशा में वेग तो आ गया, मतलब अक्ष के अनुदिश आ गया। अब अक्ष के लंबत आगे आ जाओ, अक्ष के लंबत, तो B भाग इसका अक्ष के लंबत, अक्ष के लंबत अक्ष के लंबत कितना था बेटा, तो अक्ष के लंबत में बोल दो VI बराबर प्रतिबिंब का वेग, VI बराबर MT गुना VO था क्या, आ जाओ, तो अक्ष के लंबत बोलो कितना आ जाएगा ये, तो ये -5 ये निकाल लिया, और VO कितना है बेटा, अक्ष के लंबत देगा बिंब का वेग, अक्ष के लंबत ये 5 जे कैप था, तो रखो यहाँ 5 जे कैप, 5 जे कैप तो आ जाएगा -25 जे कैप, ये -25 जे कैप, तो ये आ गया -25 जे कैप, और ये आ गया 25 आई कैप, है ना। तो बोलो प्रतिबिंब का वेग नेट कितना गया, प्रतिबिंब का वेग 25 आई कैप -25 जे कैप, 25 आई कैप -25 जे कैप, ये 25 आई कैप -25 जे कैप, ये तो मैं बोल दूं ये नीचे की तरफ आया, ये 25 जे कैप, ये -25 जे कैप, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये यहाँ यूं कहीं जाएगा प्रतिबिंब, तो ये बिंब यूं जा रहा है, प्रतिबिंब यूं जाएगा। कभी कोण पूछ रहा तो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों 25-25 है ना, ये 45 डिग्री। अब ये तो हो गया, बच्चे ने पूरा सोल्व करा और ये टिक करा। सर आप क्या नौकी तेरा करोगे, बताता हूं, देख बेटा, ये देख ऑरेंज पेन का लॉजिक, ये देख लॉजिक, लॉजिक सर क्या होता है, लॉजिक अक्कल। सर क्या लगाओगे, अक्कल बताता हूं यार, एक बात बता तू, जब बिंब आगे जा रहा है F की तरफ, ये देख F2F के बीच में बिंब है और आगे जा रहा है F की तरफ, तो बोल दू प्रतिबिंब अनंत की तरफ जाएगा, तो यहां से बिंब जा रहा है F की तरफ, F की तरफ, ये देख ऑरेंज पेन से देखना F की तरफ, तो बोल दू प्रतिबिंब जाएगा इधर अनंत की तरफ, अनंत की ओर, तो ये जा रहा है F की तरफ और वो जा रहा है अनंत की तरफ। अच्छा ये जा रहा है किधर बेटा, ऊपर, और F2F के बीच में होता तो 2F के बाहर और उल्टा बनता है, तो ये जाएगा नीचे, तो एक जाएगा नीचे लंबत वाला, अक्ष के लंबत वाला, और एक जाएगा अनंत की तरफ, तो नीचे और अनंत की तरफ, तो नीचे मतलब -j कैप, नीचे मतलब -j कैप, ये दो बचे -j कैप, और अनंत की तरफ मतलब +i कैप, ये प्लस, ये दो गए, क्यों गए ये दोनों, ये दो क्यों गए, क्योंकि नीचे मतलब -j कैप आएगा, इन दो में था, फिर उधर जाना है तो +i कैप आएगा, ये भी गया, ये खत्म, तो 25 i कैप -25 j कैप, खत्म क्या किस्सा, ये हो गया। तो दिमाग लगा बेटा, दिमाग लगा, तो प्रतिबिंब वाले यूं ही हो जाएंगे
सर एक अवतल लेंस के लिए भी दे दो, पता एक अवतल का भी कर ले, चला जा, है ना बेटा, प्रैक्टिस पूरी कर ले, आजा। 87 अवतल लेंस का भी कर ले। वी आई बताना है, वही प्रतिबिंब का वेग बताना है, प्रतिबिंब का वेग, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ ये 4 ऑप्शन है। अच्छा एक बात बता, इसका m निकालूंगा, देख हल पहले सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन पहले ब्लाइंडली बिना सोचे समझे, तो मैं mt निकालू, क्योंकि देखो वही अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ 2 टुकड़े करूंगा, ये अनुदैर्घ्य ए 2 टुकड़े मारना पड़ेगा अनुदैर्घ्य, तो ये आ जाएगा 20 i कैप, ये अनुदैर्घ्य वेग, अनुप्रस्थ करूंगा ये भी 20 i j कैप, तो ये अनुप्रस्थ आ जाएगा 20, तो अक्ष के लंबवत 20 j कैप वेलोसिटी आई और अक्ष के अनुदिश 20 i कैप आई, ये बिंब के वेग है, दोनों ही बिंब के वेग है, ध्यान रखना, एक अक्ष के अनुदिश और एक अक्ष के लंबवत, तो अक्ष के अनुदिश 20 और अक्ष के लंबवत 20, ठीक साहब। अब mt निकालूंगा मैं, बताओ mt प्लस आएगा माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कहीं पे भी हो, जैसे ये तो f2 f और o के बीच में बनता ना, वैसे f पे ही है, तो बोल दो f और o के बीच में बनता है, सर f पे तो अनंत पे बनेगा, नहीं वो इसका फोकस उधर होता है बेटा, ये तो दूरी है f के, और ये 10 दूरी पे है ना, तो इसके बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, अरे अगर तो सीधा यानी कि m पॉजिटिव, तो मैं बोल दूं मुझे पहले ही पता है पॉजिटिव आएगा, m पॉजिटिव और लेस देन 1 आएगा, a पॉजिटिव और लेस देन 1 आएगा, दो बातें आएगी, पॉजिटिव आएगा और लेस देन 1 आएगा। चलो आ जाओ, तो mt निकालो कितना आ जाएगा, तो यहां से बोल दूं मैं mt बराबर f अपॉन f माइनस यू, सॉरी f प्लस यू, रखो f का मान -10 अपॉन -10 u का मान भी -10, तो ये -20, तो ये आ जाएगा +1/2, कितना आ जाएगा बेटा, +1/2, तो m का मान +1/2 आएगा, m का मान +1/2 आएगा, +1/2 का मतलब सीधा और छोटा बनेगा, तो +1/2 आएगा m का मान, ठीक सर, ये तो प्लस आ गया। अब वही अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत आ जाओ, अक्ष के अनुदिश थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बेटा, अनुदिश, तो बोलो अक्ष के अनुदिश प्रतिबिंब का वेग, मैं बोल दूं mt² बिंब का वेग होता है, तो mt² 1/2 का स्क्वायर, और बिंब का वेग 20 i कैप है, तो ये 1/4 हो गया, 5 आया मेरा, तो 5 i कैप, तो ये आ गया अक्ष के अनुदिश 5 i कैप। अक्ष के लंबवत बोल, तो अक्ष के लंबवत सर ये होता है क्या, vi बराबर अक्ष के लंबवत vi बराबर mt गुना vo, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1/2 गुना 5 j कैप, सॉरी 20 j कैप 20 j कैप, ये vi, तो यहां से आ जाएगा बेटा 10 j कैप, vi बराबर 10 j कैप, तो ये आ गया 5 i कैप, ये आ गया 10 j कैप, ये भी प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि mt प्लस है, तो दोनों आ गई है। अब आ जाओ इधर, तो उत्तर कितना गया प्रतिबिंब का वेग, फाइनल इमेज वेलोसिटी, तो अक्ष के अनुदिश 5 i कैप और अक्ष के लंबवत 10 j कैप, ये उत्तर है, दोनों धनात्मक। आ जा पीछे,
ये दोनों 5 आई कैप 10 जे कैप आ गया। ये तो करा हल करके, अक्कल सर, अक्कल अक्कल लगाते हैं, अक्कल ऑरेंज कलर से रखती है अक्कल, अक्कल। क्या मैं बोल दूं, ये ओ और एफ के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और ये जैसे जैसे याद है बिंब अनंत से फोकस की तरफ, अनंत से लेंस की तरफ आता है, तो प्रतिबिंब फोकस से लेंस की तरफ जाता है। तो मान दो बिंब यूं आएगा तो प्रतिबिंब यूं जाएगा। तो ये आ गया प्रतिबिंब का वेग, ये। और याद है इसमें सीधा बनता है, तो ऊपर वाला ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि याद है ए अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह होता है। याद आया किरण चित्र, ए याद कर, प्रतिबिंब सदैव इस लाइन में बनता है ओ और एफ के बीच में। याद आया, ये थोड़ा एफ इधर, तो ओ और एफ के बीच में बनता है, ध्यान रखना। ये समझ जाओगे क्या, ये तो प्रतिबिंब यू जाएगा और ऊपर, तो x धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा x, और y भी पॉजिटिव आएगा, तो x में भी धन, x में भी धन, सारे x धन है, और y में भी धन, तो y में ऋण गए, ये 2 गए, तो 2 ही कटे इस बार। इन 2 के लिए तो हल ही करना पड़ेगा, और ये दोनों सेम आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये 20 और 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो एक एम्प्टी स्क्वायर होता है, एक एम्प्टी होता है, तो एक अगर 1/4 हुआ है तो दूसरा 1/4 तो नहीं होगा, आधा ही होगा। समझ गए क्या? वैसे आप हल कर देना, इसके बाद अगर 2 बच गए हल कर लो। तो सर ये तो प्रतिबिंब और बिंब के वेगों में संबंध तो हमारे बहुत अच्छा समझ में आ गया सर, अब तो हम धमाधम कर देंगे। बिल्कुल सही है बेटा, ये तब जब लेंस स्थिर हो। अगर सर लेंस गतिमान हो तो याद है वहां पे भी दर्पण स्थिर और दर्पण गतिमान किए थे, कुछ नहीं है, वहां पे दर्पण के सापेक्ष किया था सारा, यहां लेंस के सापेक्ष करेंगे। आ जाओ, तो ये 87 क्वेश्चन हो गया, आ जाओ लेंस के सापेक्ष करते, आ जाओ। बी भाग, लेंस गतिशील हो, लेंस गतिशील हो, लेंस गति करे, गति करे, गति करे, लेंस गति करे, ये लो साहब, बिंब भी चल रहा है, लेंस भी गति कर रहा है, सिर्फ मैं ये अक्ष की अनुदिश बता रहा हूं। तो बोल दूं क्या, कुछ नहीं है, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष, ए प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष बराबर mt स्क्वायर, कुछ नहीं है, बस बिंब का वेग लेंस के सापेक्ष, सारी बातें लेंस के सापेक्ष होने लग जाएगी, खत्म। सर ये काम तो वहां पे भी करा था, बिल्कुल करा था। अब अपने को क्वेश्चन करने हैं क्या सर, करने हो तुम्हारी इच्छा, नहीं करना तुम्हारी इच्छा है, लेंस के सापेक्ष। अब अगर इसको और पूरा लिखना है तो प्रतिबिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष माइनस लेंस का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, ये हो गया लेंस के सापेक्ष। प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष तो प्रतिबिंब का वेग माइनस लेंस का वेग, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष तो प्रतिबिंब का वेग माइनस लेंस का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, ये बराबर mt स्क्वायर, ये बिंब का वेग माइनस लेंस का वेग, ये सूत्र बन गया। ये क्लियर है क्या बेटा? ये लो साहब, सर ये तैयार मसाला, बिल्कुल मसाला तैयार। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गया हमारा। बस इसमें अक्ष के अनुदिश ही करें, लंबत वाला की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो इस दिशा में कोई फर्क ही नहीं डालेगा, समझ गए? तो ये सर एक आधा क्वेश्चन प्लीज करवा दो ना सर। अरे बेटा जरूरत है क्या, चल तेरे को देता हूँ होमवर्क घर से करके लाना, मेरा टाइम खराब मत कर रहा। चला जाए 88 एग्जाम्पल 88, एग्जाम्पल 88। हाँ इधर देखना, ये देखो, ये बिंब है ना, ये 15 सेंटीमीटर दूर है, ये जा रहा है, मान लो बिंब का वेग है 10 आई कैप, और ये जा रहा है, लेंस का वेग है 2 आई कैप, है ना, ये लेंस का वेग, लेंस आगे 2 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको बताना है पहला, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष, पहले तो आसान है ना, ये लेंस के सापेक्ष। सेकंड, प्रतिबिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष, इसका मतलब होता है पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है। थोड़ा सापेक्षिक वेग तुम्हें आना चाहिए, है ना, और वैसे भी मैंने लिख दिया, नहीं भी आता था ये लिख दिया मैंने सूत्र, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष तो प्रतिबिंब माइनस लेंस, अरे प्रतिबिंब माइनस लेंस, ठीक है, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, ठीक है साहब। तो आ जाओ हल, बिल्कुल कुछ नहीं, सूत्र से ही कर दूंगा मैं सॉल्यूशन। तो यहां से लिख दूं, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष बराबर mt स्क्वायर, बिंब का वेग लेंस के सापेक्ष, ये सूत्र हो गया, ठीक है। रखो, तो ये तो मेरे को निकालना ही है, इसको यूं ही छोड़ दो,
बराबर एम टी स्क्वायर करो, तो यहां से एम टी कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू, सॉरी प्लस यू का स्क्वायर। और यहां बिंब का वेग माइनस ए, बिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष माइनस लेंस का वेग पृथ्वी के सापेक्ष। यहां से आ जाओ, तो एफ कितना है बोलो, इसका एफ दिया ही नहीं मैंने, एफ बराबर दिया हुआ होना चाहिए था 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 का उत्तर लेंस है। चलो आ जाओ, तो यहां पे रख दो 10 अपॉन 10 माइनस 15 का वर्ग। बिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष 10 आई के माइनस लेंस का वेग 2 आई के। हाँ यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष बराबर यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर और 8 आई गैप, यह आ जाएगा 32 आई गैप। ये आ रहा है, देख ले हल करके। तो ये प्रतिबिंब लेंस के सापेक्ष 32 आई गैप से आगे मूव करेगा, लेंस को ऐसा लगेगा 32 से आगे जा रहा है। देख तेरे को थोड़ा फील कराता हूं, अगर सापेक्ष आता तो सापेक्ष वेग में क्या होता है, लेंस पे बैठ जा, ए इधर देख आके लेंस पे बैठ जा, ये होता है सापेक्ष का मतलब। तो लेंस को रोक दे, दुनिया को उल्टा करा दे। जैसे बस में अपन, याद है बस जा रही होती है, जब हम बस में बैठ जाते हैं तो हमारे को पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है, ए बस तो आगे जा रही है, पेड़ स्थिर है, पर हम जब बस में बैठ जाते हैं तो हम खुद को स्थिर और पेड़ को पीछे जाता हुआ देखते हैं। तो मैं बोल दूं क्या, सापेक्ष में इसको रोक दो, दुनिया को उल्टा करा दो। तो बस के अंदर मैं बैठ गया तो बस का उल्टा दुनिया को कराऊंगा, तो पेड़ पीछे जाते हुए लगेंगे। तो इसको रोक दे, तो मैं बोल दूं ये 2 उल्टा दे दे, तो 2 उल्टा देंगे तो ये 8 से, तो मैं बोल दूं मैं अगर लेंस पे बैठ जाऊं तो मुझे बिंब 8 से आता हुआ दिख रहा है, और 15 सेंटीमीटर पर बिंब है, तो इसका प्रतिबिंब 30 पर बनेगा, रटवा रखा मैंने, 30 पर बनेगा, दुगुना बनेगा, तो mt 2 आएगा -2, ये देख -2 आया, ये -2 का वर्ग करूंगा तो 4 आ जाएगा, ये देख -2 का वर्ग, ये देख -2 का वर्ग 4, तो मैं बोलूं 4 गुना, तो अगर ये 8 से आ रहा है तो वो 4 गुना तेज चलेगा और इसी दिशा में चलेगा, ये तो आता है। तो लेंस पर बैठ के लेंस को स्थिर कर दो, क्या बोला मैंने, लेंस के सापेक्ष, लेंस पर बैठ के लेंस को स्थिर कर दो और दुनिया को उसका उल्टा करा दो। तो ये 10 नहीं 8 से आता हुआ लगेगा और प्रतिबिंब 32 से जाता हुआ लगेगा। तो प्रतिबिंब का वेग लेंस पर बैठे आदमी को 32 लगेगा आगे की तरफ। सर पृथ्वी वाले को क्या लगेगा, आ जाओ आगे। तो ये तो पहले का उत्तर हो गया। तो बोल दूं लेंस पर बैठे व्यक्ति को प्रतिबिंब 32 से आगे की ओर जाता हुआ दिखेगा। सर अब बताओ इमेज का वेग पृथ्वी के सापेक्ष कितना होगा, ठीक है। अब आ जाओ पृथ्वी के सापेक्ष बता देता हूं, आगे आ जाए। तो बोल दूं इमेज का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, इधर देख, यहां से देख, अब पृथ्वी के सापेक्ष कितना होगा, तो इधर देख, मैं लेंस हूं, मैं 2 से आगे जा रहा था और मुझे लग रहा है मेरे आगे वाला 32 से आगे भाग रहा है। देखो याद है लेंस के सापेक्ष, इधर देख, लेंस के सापेक्ष 32 है। तो जो आदमी लेंस पे बैठा है उसको लग रहा है प्रतिबिंब 32 से जा रहा है और लेंस खुद 2 से चल रहा है। तो मैं बोल दूं जब मैं 2 से भागता हूं तो भी मेरे आगे वाला मुझसे 32 दूर जाता है, इसका मतलब वो वास्तव में 34 से भाग रहा है। यार मैं 2 से भागता हूं फिर भी मेरे आगे वाला मुझे 32 से दूर जाते हुए दिखता है, मतलब वो 34 से भाग रहा है। तो सर अक्कल से तो 1 सेकंड में ही आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा। तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 34 आने वाली है, मेरा दिमाग कह रहा है, लेकिन अपन हल करते हैं। तो यहां से बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, प्रतिबिंब का वेग लेंस के सापेक्ष। तो मैं बोल दूं प्रतिबिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष माइनस प्रतिबिंब का वेग लेंस का वेग पृथ्वी के सापेक्ष। ये अब आ जाओ, ये कितना है बेटा 32 आई के बराबर, ये प्रतिबिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष ये निकालना, माइनस लेंस का वेग 2 आई के, इसको उधर भेज दो। तो आ गया प्रतिबिंब का वेग पृथ्वी के सापेक्ष बराबर 34 आई के, ये 34 आई के। क्लियर है क्या, ये 34 आई के भी ये उत्तर आ गया। तो 34 आई के से वास्तविकता में ये चल रहा है 34 आई के। क्लियर है क्या। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई हमारे, बोलो बेटा। तो ये ठीक है। तो सर ये तो सब हम कर लेंगे। तो अब बिंबों के और प्रतिबिंबों के वेगों में संबंध समझ में आ गया क्या, ये तो अपन कहां तक पहुंच गए बेटा 88। तो बिंब प्रतिबिंब के वेगों में संबंध न्यूटन सूत्र है ना, और तीनों प्रकार के आवर्धन, ठीक है, और सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली।
अब अपने को पढ़ना क्या है मैं बता देता हूं। एक तो लेंस के फोकस पर भिन्न भिन्न कारकों का प्रभाव पड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो लेंस को काटने का असर, पीटने का असर, लेंस को दो टुकड़े वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कर दे, क्षैतिज में टुकड़े कर दे, बाह्य वातावरण बदल दे, लेंस का वातावरण बदल दे, तो फोकस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज एक्स्ट्रा पढ़नी अपने को, ये चीज दर्पण में नहीं थी, तो दर्पण की फोकस में कोई लफड़ा नहीं था। और एक पढ़नी विस्थापन विधि लेंस में नहीं, U को V से और V को U से बदल दे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें, यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो अगला टर्न अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, तो अपन ने लास्ट टर्न तक पढ़ लिए थे, सारे आवर्धन पढ़ लिए थे, प्रतिबिंब का व्यास, बिंब प्रतिबिंब के वेगों में संबंध, सारी बातें हो गई थी, दर्पण जैसी थी। अब अपन आगे बात करते बेटा, अब अपन बात करते लेंस। अब लेंस में बेटा एक से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन, क्या करते हैं, देख बेटा वहां पे दर्पणों में भी अपन ने दर्पण का कॉम्बिनेशन, यहां पे क्या होता है, लेंस का संयोजन। पहले ये पढ़ा रहा हूं, फिर अपन लेंस को के फोकस को देखेंगे। लेंस का संयोजन, अब दो प्रकार की बातें है ना संयोजन। पहला है ना, इसमें भी ए और बी भाग दूर दूर रखे हो, तो बेसिक से करूंगा, पतले लेंस पास पास रखे हो, है ना, पतले लेंस पास पास रखे हो, ये है ना। अब अपने को डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, अपन कोई 12वीं में, तो ये इसे बिंब है, ठीक है। तो इसका तुल्य फोकस कितनी होती है, तो तुल्य फोकस का मतलब उसी बिंब का उससे वही वैसे ही प्रतिबिंब बना दे, जैसे इसने इस बिंब का यहां प्रतिबिंब बनाया, तो तुल्य फोकस का मतलब होता है इसकी एफ तुल्य। तो ये देखो उसी बिंब का वही प्रतिबिंब बन जाए, ये तुल्य फोकस होगी, ये तो उसी बिंब का उसी जगह पर प्रतिबिंब, तो ये तुल्य हुआ बेटा, तुल्य। तो बोल दूं ये, अब इसको हल करने पर बेटा अपन ने 12वीं में डेरिवेशन था, अभी अपने को कोई डेरिवेशन ना तो मैं करा रहा हूं ना कोई मतलब है। तो तुल्य फोकस ये होती है जब लेंस पास पास रखे हो, बस पतले लेंस पास पास रखे हो, तो तुल्य फोकस ये होती है, क्लियर है। अगर एक दो से अधिक भी हो तो ये 1/f तुल्य। इसको मैं बोल दूं शक्ति P तुल्य, ये शक्ति लेंस की। सर ये कहां से आई, तो शक्ति का सूत्र लेंस का ये होता है, तो यहां से ये, तो लेंस की शक्ति यहां पर लिखो, पावर ऑफ लेंस, शक्ति लेंस की शक्ति बराबर 1 फोकस ऑफ लेंस होती है। इसको मीटर में रखना होता है, किसमें रखना होता है, मीटर में। तो ये डायप्टर में आती है, किसमें आती है बेटा, डायप्टर में। तो अगर आप लेंस फोकस मीटर में रखोगे तो शक्ति डायप्टर में आ जाएगी, क्लियर है क्या, ये P तुल्य। अब देखो एक होता है M तुल्य आवर्धन का, तो वो होता है लेंस का, पहले लेंस का आवर्धन दूसरे लेंस का आवर्धन। अगर ये डायरेक्ट पता हो तो गुणा कर सकते हैं। अगर कोई मेरे को बता दे कि पहले लेंस ने बिंब का आवर्धन 2 गुना करा, 2 करा +2 या -2, और दूसरे ने करा -4, तो टोटल आवर्धन हो जाएगा +8, -2 × -4 +8, ये तो आवर्धन का गुना हो जाता है, क्लियर है क्या, ये। तो इस प्रकार से P तुल्य और F तुल्य आ जाता है। कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे इसमें क्या करेंगे मैं बता देता हूं, इसका डेरिवेशन भी कैसे होता है। ये U और ये अंतिम प्रतिबिंब V है ना, ये मान लिया। अब बीच में मध्यवर्ती प्रतिबिंब बनेगा, ये देखो लेंस पे यूं गिरेगी किरण, ये यूं, पहले ये हुआ और फिर ये तो ये पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये इसको बोलते हैं मध्यवर्ती प्रतिबिंब, ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब, ये इंटरमीडिएट इमेज, ये V1, ये तो U का प्रतिबिंब। तो पहले इसके लिए लेंस सूत्र लगाऊंगा, करके बता ला, चला इधर आ। तो यहां से मैं बोल दूं लेंस 1 के लिए, लेंस 1 से कर ले, अब चल चालू करा था लेंस 1 से। तो इस लेंस 1 के लिए ये U है और प्रतिबिंब V बना, अब इसमें प्लस माइनस नहीं रखते, तो बोल दो 1/V1 - 1/U बराबर 1/F1, समीकरण 1। ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब है, ये देख, ये मध्यवर्ती V1। तो जो लेंस 1 से दूरी और पास पास रखे तो लेंस 2 से भी वही दूरी होगी। लेंस 2 के लिए वो बिंब हो गया, लेंस 1 का प्रतिबिंब, लेंस 1 ने जो प्रतिबिंब वो इसके लिए बिंब हो गया। तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा, आ जाओ, तो 1/V - 1/V1 बराबर 1/F2, ये दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही दोनों को जोड़ा तो 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2, ये 1/F1 + 1/F2। तो बोल दो ये आ गया 1/V - 1/U बराबर, और ये बोल दो ये F तुल्य हो गया। ये देखो इस लेंस का प्रारंभिक बिंब और अंतिम प्रतिबिंब, तो मैं बोल दो ये F तुल्य की तरह व्यवहार करेगा। ये इसके लिए लिखो ना, ये इसके लिए, तो यहाँ के लिए इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/V - 1/U बराबर 1/F तुल्य। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, तो ये F तुल्य हो गया क्या, 1/, तो 1/V - 1/U बराबर 1/F तुल्य, ये। तो यहाँ से बोल दो F तुल्य कितना गया, 1/F तुल्य बराबर आ गया 1/F1 + 1/F2, क्लियर है ये। अच्छा आवर्धन लिखूं तो पहले वाले का M1 बराबर आ जाएगा V1/U,
और m2, ये देखे ना पहले वाले का आवर्धन कितना आ जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब की दूरी बटा, याद है v बाई यू होता है, तो v1 बाई यू। दूसरे वाले के लिए कितना आ जाएगा, v बाई v1। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबिंब v है और बिंब v1 है, ये v1 बाई। तो यहां से आ जाओ, तो यहां से आवर्धन देखो m तुल्य, इधर देख, और m तुल्य कितना है, v बाई यू। अब ये लाने के लिए क्या करूं, इन दोनों में से v बाई यू, दोनों का मैं गुणा कर दो, v1 से v1 कट जाएगा, तो बोल दो m तुल्य बराबर v बाई यू, इनसे लाना है तो दोनों का गुणा कर दो, तो m1 इंटू m2। ठीक है, ये आ गया देख m तुल्य बराबर। तो अगर कई बच्चों के दिमाग में आता है कैसे आया पता ही नहीं पड़ा, ये देख ले तेरे सामने। अब इतनी रामायण तेरे कोई मतलब तो है नहीं, ये डिलीट कर दे, ये नोट नहीं करना थ्योरी में भी, सीधा सूत्र लिखेंगे हम ये बस। तो दो लेंस, खूब सारे लेंस अगर पास पास रखे हो तो उनका 1/f तुल्य बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 यही, या p तुल्य बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 हो जाता है, और m तुल्य बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 हो जाता है। और पावर लेंस की शक्ति ये होती है p बराबर 1/f। ये अभी अपन नेत्र दोष पढ़ेंगे जब और खूब काम आएगी, अभी इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी मेरे। ठीक है, ये क्या ये सूत्र पहले कभी देखा हुआ? हाँ, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में। और प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की एक ट्रिक बता देता हूं बेटा, बहुत काम की ट्रिक है। इधर देख, अगर समांतर क्रम में समान प्रतिरोध हो, जैसे 10-10 के 2, तो हल मत करना, 10-10 के 2 लगे हो, 10-10 के 2, तो R तुल्य बराबर प्रतिरोध बटा प्रतिरोधों की संख्या हो जाती है, तो 10/2 5 आ जाएगा, है ना। 30-30 के 3 लगे हो, 30-30 के 3 लगे हो, बोलो, तो 30-30 के 3 लगे हो, तो 30/3 10। क्लियर है? ये देखो 40 20 10 40, ये देख। अब बता, तो समान समान पकड़ ले, 40-40 के 2 20, इन दोनों की जगह 20 आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट दिखा रहा हूं क्योंकि ये 20, फिर 20-20 के 2 10, फिर 10-10 के 2 5, खत्म। ए समान प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो क्लियर है। ये थोड़ी सी ट्रिक बता दी मैंने बस, तो वो यहां लग जाएगा। यहां पे भी अगर लेंस की फोकस समान होगी तो नंबर का भाग लगा दूंगा। अरे बोलो सर इस पे कुछ क्वेश्चन, आ जाओ। तो ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना अपने को, सीधे क्वेश्चन आ जाओ। एग्जांपल 89, ये ले बेटा। सर लेंस दूर रखे हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूर का भी एक फॉर्मूला है वो बता दूंगा तेरे को, लेकिन अभी बेसिक से करूंगा मैं। दूर रखे होंगे तो ये ले, ये 20 सेंटीमीटर, ये फोकस है सबकी, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 3 लेंस है, 2 20-20 के और एक 10 का। ये 10, ये 20 और ये भी 20, ये, और यहां एक बिंब रख दिया 2 सेंटीमीटर का। कितना क्या रख दिया? 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है 5। और ये रखा मैंने कितनी दूर? 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो आपको बताना है ना अंतिम प्रतिबिंब का बनेगा, है ना, V और M। क्लियर है? चला जाओ। तो मैं बोल दूं मैं तो इसका 3 का एक लेंस बना दूंगा, बोलो F तुल्य। तो यहां से देख सॉल्यूशन, F तुल्य सीधा सॉल्यूशन 1/F तुल्य। तो मैं इतनी रामायण डायरेक्ट कर दूं, और वैसे तो ये है F तुल्य बराबर 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, ये पर मैं डायरेक्ट कर दूं 20-20 10 10-10 5, तो F तुल्य बराबर कितना आ जाएगा बोलो? F तुल्य बराबर 5 सेंटीमीटर। तो F तुल्य बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये 20-20 10 और 10-10 5, ये 5 सेंटीमीटर F तुल्य। तो बोल दो ये एक लेंस बनेगा F तुल्य बराबर 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और ये 15 सेंटीमीटर दूर। ये 2 सेंटीमीटर का बिंब 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो 2 सेंटीमीटर का बिंब 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, और ये F तुल्य 5। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना, 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो अब मैं बोल दूं ये एक बन गया, आप आ जाओ। तो वह लेंस सूत्र से, अच्छा वैसे अक्कल लगाऊं तो मैं, ये F है 5, ये 2F है 10, उसके बाहर है ना बिंब, 2F के बाहर है, तो प्रतिबिंब F 2F के बीच में बनेगा। ये F 2F के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये ना छोटा उल्टा F 2F के बीच में बनेगा। ये चल आ जाओ। तो यहां से बोल दूं क्या, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F इक्वलेंट।
बोलो, तो 1/v निकालना है। u कितना आ जाएगा, -15, तो माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1/f, तो लिए 5। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 1/v इज इक्वल टू 3/15 माइनस 1/15, तो 2/15। तो यहां से v कितना आ जाएगा बोलो, v बराबर 7.5, v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, v बराबर 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये प्रतिबिंब 7.5 पे बन गया, देख ये 7.5 पे बन गया प्रतिबिंब। ठीक है, ये 7.5 पे। ठीक है, अब आ जाओ, m कितना आ जाएगा, तो यहां से m बराबर, तो यहां से m निकालते हैं, mt बराबर v/u, तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस 15। ये देखो, ये 7.5 तो उधर है और ये -15, आ जाओ कितना आ जाएगा ये, तो 7.5 माइनस 15, ये आ जाएगा -2। सही बात है, सॉरी -1/2, सही बात है। उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, क्यों? क्योंकि 2f के बाहर बिंब था, f 2f के बीच में उल्टा और छोटा। तो f तुल्य अपन ने निकाल दिया समांतर 20 20 10 10 10 5 से। ठीक है, फटाफट। और या फिर f 1/f, तो ये 5, फिर बस 2f के बाहर है तो f 2f के, बस लेंस सूत्र लगाया। सर कर देंगे तो आसान है। चलो सर, लेंस दूर दूर रखे हो तो अभी बताता हूं, लेंस दूर दूर रखे हो तो इधर देखो, एग्जाम्पल 90 आ जाओ। जैसे लेंस दूर दूर रखे हो और संयोजन पास पास दूर दूर सब कर देता हूं, चला। या चल पहले एक का करते, चल ज्यादा हो जाएगा। ये ले, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, लेंसों के मध्य दूरी क्या हो? ये वेव ऑप्टिक्स में लेंसों के मध्य दूरी क्या होगी? समानांतर किरणें वापस समानांतर हो जाए, है ना? क्वेश्चन है लेंसों के मध्य दूरी, लेंसों के मध्य दूरी d क्या हो? कि समानांतर किरणें पुनः समानांतर हो जाए, समानांतर हो जाए। ठीक है, ये तो अब देखो, क्या मैं बोल दूं समानांतर हो जाए, मतलब इसके फोकस देखो, इसके समानांतर करनी तो इसके फोकस से आनी चाहिए। उल्टा चलता हूं तो इसके फोकस से आती हुई लगनी चाहिए मेरे को, ये और इसके फोकस से आती हुई लगनी चाहिए। और ये क्या करेगा, अपने समानांतर को खुद के फोकस पे डालेगा। तो इसने अपने फोकस पे डाली, वो इसके फोकस बन जाना चाहिए। अरे बोलो, तो इसका फोकस उसका फोकस बनना चाहिए। सही बात है, इसके फोकस वाली किरणें उसके फोकस से आती हुई लगनी चाहिए। तो बोल दो खुद के फोकस दूरी f1 और वहां से फोकस दूरी f2, तो बोल दो ये दूरी कितनी हो जाएगी, f1 + f2। तो मैं बोल दूं ये d बराबर आ जाएगा f1 + f2। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10 + 20, तो टोटल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आंसर। तो ये देखो, समानांतर किरणें समानांतर हो गई। इसका प्रतिबिंब 10 पे बनेगा, फिर वो उसके लिए बिंब होगा और वो दूरी फोकस के बराबर होनी चाहिए। अक्कल से हो गया। तो बेसिक से करो, बस दिमाग लगाओ। और चलो आ जाओ सर, एक और क्वेश्चन दो ऐसा। ये ले एग्जाम्पल 91, ये ले f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, f2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ये। और यहां से मैंने एक बिंब रखा 2 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब ये है 60 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, पहला अंतिम प्रतिबिंब v बताना, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना? एक दूसरा आवर्धन, है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई। 2 लेंस है, 60 सेंटीमीटर दूर रखे, उसके लिए बताना है। चलो साहब, अब इधर देखो, बेसिक से करूंगा। देख, मेरे इसका भी सूत्र बताऊंगा मैं तेरे को, लेकिन मैं तेरे को राय ही देता हूं, बेसिक से कर। जब लेंस दूर रखे हो तो सूत्र मत लगा, बेसिक से कर। सर बेसिक से कैसे? आप यूं समझ लो, एक का प्रतिबिंब दूसरे का बिंब, ये आ जाओ,
तो है ना, एक का प्रतिबिंब दूसरे का बिंब, ठीक है। 1 मिनट बेटा होल्ड करना है ना। हेलो, हाँ हाँ, किसके सारे ही निकाल दिए? हाँ, तो फिर मैंने रार तो इसलिए बनाई ना, कंपेरेज करके, उसके भी निकालने हैं, वही तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तीनों थे, सरफेस तनाव, SHM और वो वृत्ति गति है। हाँ, सारे वेंचुरा के ही हैं ये तो सब। हाँ हाँ, वो भी वेंचुरा में थी रार। हाँ हाँ, सब वेंचुरा में ही थी। हाँ, और यार रार तो ही इंपॉर्टेंट चाहिए, तभी तो मैंने फ़ोन करा था आपको, SHM और वो सब। अरे यार, मैंने तो उस पेन ड्राइव में वही मटेरियल डाला जिसकी प्रिंट निकाल ली थी। अब अभी नहीं दे पाओगे तो कल फिर जल्दी देना मेरे को, सुबह जब आओ। जब कितने बजे आओगे? कोई बात नहीं, कब आओगे? बाद दे देना, दिन में दे देना, शाम को दे देना, आपकी जैसी सुविधा, ठीक है। ओके। हाँ, तो बेटा ये क्या है? ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसकी, अब देखो पहले ये बिंब है ना, तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे अपन। ये प्रतिबिंब बना, ये, ठीक है। तो ये 15 का प्रतिबिंब बना देंगे अपन। तो 30 पे ये तो अपने कोई ध्यान नहीं है। अब देख बेटा, ज्यादा लेंस सूत्र मैं लगा नहीं रहा हूं, तो याद है F10 होता है, ये मैं करा चुका हूं। F2F के बीच में 2F के बाहर बनेगा बेटा जो तो 15 का 30 पे, ये 30 पे बन गया, ठीक है। ये प्रतिबिंब ये 30 पे बन गया, क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये 30 पे बना, वो इसके लिए बिंब हो जाएगा। देखो इसका, यही तो किरणें आगे जाके गिरेगी। ये लेंस बड़ा कर देना, वो तो पूरा लेंस है ना, मैंने छोटा, ये किरणें, और ये गिरेगी तो बोल दूं ये इसके लिए बिंब हो गया। और ये टोटल 60 है, उसमें से 30 ही होगी, तो ये 30 हो गई क्या दूरी? बोलो। और इसके से 30 यानी कि वही F2F। ये देखो इसका F 20 है, तो वही 20 और 40 के बीच में आ गया ये F2F। तो फिर से इसके F2F के बीच में है, तो फिर 2F के बाहर बनेगा। और फिर इसका उल्टा, यानी कि उल्टे का उल्टा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, और इससे भी बड़ा। तो पहले इससे बड़ा करा, फिर और बड़ा। ये थोड़ा डायग्राम पे ध्यान मत दो, इससे बड़ा बना फिर और बड़ा, क्योंकि ये भी 2F के बाहर है और वो भी 2F के बाहर है। तो इसका प्रतिबिंब, इसका बिंब, चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं इसका 30 का 60 पे बना, ये देख 15 का 30 पे बना, ये 15 का 30 पे। तो M1 बताओ कितना आ जाएगा? तो M1 बराबर, देख सॉल्यूशन में M1 बराबर V/U, तो ये आ जाएगा बेटा 30/15, है ना। U -15 है उधर, देख, तो ये आ जाएगा -2। सर सही बात है ना। तो पहला आवर्धन जो आया वो आया -2, सही बात है। दुगुना और उल्टा बनाएगा, माइनस मतलब उल्टा और 2 मतलब दुगुना, तो दुगुना और उल्टा। फिर आ जाएगा 30 का 60 पे, ये 60 पे आ जाएगा। हल कर लेना बेटा, मैं लेंस सूत्र नहीं लगा रहा हूं, आप लगाओ, वो सब मैंने समझा दिए। अब तो मैं तो ये बता रहा हूं नई चीज क्या सीखी हमने। तो 30 का 60 पे, तो ये आ गया V और ये हो गया U -30। फिर M2 निकाल, आजा कितना आया M2, है ना। वैसे तो चलो M2 निकाल, तो यहां से आ गया, तो M2 का मान बोल। तो M2 फिर से V/U, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 60 और ये 30 माइनस का, तो ये काटा फिर से -2, तो M1 आ गया बेटा कितना -2। फिर M2 आ गया फिर से -2, तो बोलो M तुल्य कितना आ जाएगा? तो M तुल्य याद है मैंने कहा था दोनों का गुणा, M1 इंटू M2, तो -2 इंटू -2 ये आ गया +4, ठीक है। तो 4 गुना प्रतिबिंब बनेगा। तो जो बिंब है ना बेटा उसका +4 गुना, ये देख प्लस आया, +4 गुना का मतलब क्या हो गया बेटा? सीधा। +4 गुना का मतलब देख ले, और तेरे बेसिक से भी यही आ रहा, उल्टे का उल्टा फिर से सीधा हो गया, तो बोल दो ये 4 गुना होगा, 4 गुना। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आएगी बेटा वो बिंब से 4 गुना, तो 2 सेंटीमीटर का 4 गुना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। M1 इंटू M2 बेसिक से भी कर ले, पहले 2 का 2 गुना हुआ तो ये 4 सेंटीमीटर, फिर 4 का वापस 2 गुना हुआ तो 8 सेंटीमीटर, खत्म। ये 8 सेंटीमीटर, ये 4, ये 8, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या? ये 8 सेंटीमीटर। तो सर ये तो बात समझ में आ गई हमारे सारी, क्लियर है क्या? चलो अब ये बातें तो हो गई सर,
है ना। तो दूर रखे हुए का तो हम ऐसे कर लेंगे। सर दूर रखे का भी कोई सूत्र है क्या? बिल्कुल सूत्र तो है ही है। क्या सर? देखो दो लेंस दूर रखे हो, दो लेंस दूर रखे हो, डी दूरी पर रखे हो, डी दूरी पर रखे, दूरी पर रखे हो, तो मैं राय नहीं दूंगा ये सूत्र लगाने की। तो एफ तुल्य, पर कई बार क्या होता है मेरे को जरूरी मजबूरी हो जाती है, तो देख सूत्र तो बता देता हूं मैं। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, ये सूत्र होता है ये। तो दो डी दूरी पर रखे लेंसों के का तुल्य फोकस का सूत्र ये होता है। क्लियर है? समझ गए? मैं आपको कभी ये राय नहीं दूंगा कि ये सूत्र लगाओ, आप करो बेसिक से। ये बेसिक है, ये आपको हल करके मैंने पहले बता दिया, अब मैं वो सूत्र बता रहा हूं। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि इसमें बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सूत्र है। कई बार क्या होता है इस सूत्र पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा दिया, स्टार नहीं लगाना, मतलब ये लिखा दिया। ठीक है? कम इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप, है ना। ये रहा ये इसका चित्र, ये f1 ये f2 और दोनों के मध्य की दूरी ये d है। ठीक है? ये इसकी तुल्य फोकस है इस सिस्टम की है। सर समझ में आ गई सर? सर आगे बताता हूं। तो ये लेंसों का संयोजन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये लेंस का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन। ठीक है? तो सर ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, पास रखे हो, दूर रखे हो, फलान जी हो, डिमके जी हो, सब कर लेंगे सर। सर एक कोई तगड़ा क्वेश्चन दे रहे हो क्या? दे देते हैं तगड़ा क्वेश्चन। आजा, कितने हुए अपने? 91, 92 वाला तगड़ा दे देता हूं। चला 92 है ना। करूंगा मैं, नहीं करेगा तू। तगड़े क्वेश्चन मेरे से नहीं, आप करेंगे बेटा। तगड़े के तो आप हो। ये ले, है ना, लेंस ही लेंस, पटाखे ही पटाखे नहीं आता अपन पटाखे बाजार में जाए, पटाखे ही पटाखे। वैसे भी लेंस का माहौल चल रहा, लेंस ही लेंस। ये ले, मच्छर बन गया क्या क्वेश्चन? सर हमारा तो मन में अभी सही हो गया है। तो बेटा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। 10 10 20 20 20 20 15 30 30 30 30 15 45। ठीक है? चलो साहब, एक बिंब रख दिया 2 सेंटीमीटर का। कितनी दूर रखा सर? बताता हूं, 15 सेंटीमीटर दूर। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, आपको करना है अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और अंतिम प्रतिबिंब के लिए तुल्य आवर्धन। ठीक है? या ऊंचाई कर ले, चल अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है? ये दो बातें निकालनी तेरे को, पहला दूसरा। मैंने क्या कहा? बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। इन तीन का पहले एक बना ले। सर सिखा रखा आपने पतले लेंस पास में 30/3। तो मैं बोल दूं ये 30/3 कितने का बन गया रे? सर ये बन गया 10 का, 10 सेंटीमीटर का, 30/3। ठीक है? फिर ये 20/2, 20/2, फिर तो 10 का। तो दो लेंस बन गए 10 10 के, 10 10 सेंटीमीटर के दो लेंस बन गए। दोनों के मध्य दूरी 45 है। और ये एक बिंब रखा है, ये एक बिंब रखा है, ये बिंब रखा है 2 सेंटीमीटर, और ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर का बिंब रखा है। तो बोल दो इसका प्रतिबिंब बनेगा 15 का 30 पे। ए बेटा F2 F के बीच में 30 पे, ये 30 पे, यहां 30 पे बना। फिर ये यहां से दूरी आ जाएगी 15। क्यों? क्योंकि जो यहां से 30 है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बिना मर्जी के कर रहा हूं। ये 30 है, वो 15 होगा। फिर 15 का फिर बनाओगे आप, तो 15 का फिर से 30 पे, और फिर दुगुना। तो दुगुने का दुगुना 4 गुना। कर लेना बेटा। सर कर देंगे। तेरा तो मुद्दा समझ, इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा, फिर दो लेंस दूर हो जाएंगे। बेसिक से कर लेंगे, पहले करा दिया, पहले ढंग से करा दिया। कुछ नहीं है, तेरे को करना है। ठीक है? उत्तर बता देता हूं, 4 गुना प्रतिबिंब बनेगा, और यहां से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। खत्म। ये यहां बनेगा 4 गुना। ठीक है? आंसर चेक कर लेना करके। सर कर लेंगे सर। अच्छा, ये तो हो गया लेंस के संयोजन, दूर रखे हो, पास रखे हो, सारी बातें पतले पतले लेंस का। ठीक है? अब सर, अब मुद्दे की बात ये होती है कि सर कभी दोनों तरफ वातावरण अलग अलग हो, तो जैसे से बताता हूं। मैं हल नहीं करूंगा क्योंकि जेई लेवल की बातें है ना, तू जबरदस्ती उलझेगा उन क्वेश्चनों में, कोई मतलब नहीं है। मैं लंबे जाएंगे वो। जैसे देख, कई बार लेंस तो पतला है, याद है दो अप्रोक्सीमेशन हुए थे अपने। लेंस पतला भी होना चाहिए और दोनों तरफ वातावरण समान होना चाहिए, तब याद है लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति हुई थी। अगर मैं तेरे को इधर बोलूं इधर हवा है और इधर पानी भर दिया मैंने, ये लफड़ा पैदा कर दिया, और ये 3/2 कांच है, कांच का लेंस है, एक तरफ हवा है और एक तरफ पानी है, और मान लो मैंने समानांतर किरण गिराई तेरे लिए, आसान कर दिया मामला। R1 का मान है 20 सेंटीमीटर और R2 का मान है बेटा 10 सेंटीमीटर, और मैं पूछूं बता अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, या इसकी फोकस बता दे इस निकाय की। अब ये लेंस नहीं रहा बेटा, क्योंकि एक तरफ हवा एक तरफ पानी। अब जो बच्चा लेंस सूत्र लगा देगा 1/f तुल्य वाला, वो बर्बाद हो जाएगा। तो सर अब क्या करें? बेसिक से पहली सतह से अपवर्तन करूंगा,
तो पहली सतह के लिए u बराबर अनंत, v बराबर निकालूंगा μ1 बराबर हवा 1, μ2 बराबर 3/2, r बराबर +20। ये सब लेके पहले इसका अपवर्तन करके वो निकालूंगा, क्या बनेगा, फिर वो इसके लिए बिंब होगा, फिर अपवर्तन करूंगा। समझ गए? तो दो बार, एक बार यहां अपवर्तन होगा वक्र सतह से और एक बार यहां होगा। इसका प्रतिबिंब इसके लिए बिंब होगा, ठीक है। और जो यहां से दूरी होगी प्रतिबिंब की वही यहां से होगी, क्योंकि लेंस पतला है तो d नगण्य है। क्लियर है क्या? तो दो बार अपवर्तन करने के बाद आप अंतिम प्रतिबिंब निकालोगे। क्या बोला मैंने? दो बार अपवर्तन करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे एक तो, ठीक है। एक कई बार लेंस मोटा हो गया, जैसे ये लेंस मोटा, तो ये सब भारी लेवल के लास्ट में करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। बस मैंने एक आइडिया दे दिया तेरे को। अभी हम पतले लेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पतले लेंस, ठीक है। अभी हमारा पूरा फोकस पतले लेंस पर है। ये अपन लास्ट में करेंगे, याद दिलाना मेरे को। ये अभी अपन पतले लेंसों के संयोजन पढ़ रहे हैं। चलो सर, अब आ जाओ, ठीक है। लेंस की फोकस पर प्रभाव, क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? लेंस की फोकस पर प्रभाव, लेंस की फोकस, पहले लेंस की फोकस है ना। तो याद है कि क्या होती है? 1/f तुल्य बराबर μ2, ये लेंस का म्यू था, या लेंस ही लिख दूं क्या? म्यू लेंस बटा म्यू वातावरण, म्यू लेंस बटा म्यू वातावरण, वातावरण -1 1/r1 -1/r2। ये ये 1/f तुल्य, ठीक है। अब पहले तो फोकस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। फोकस देख, अभी तक तो मैंने सारी फोकस खुद ने दी। कई बार लेंस की फोकस निकालनी होती है, दर्पण में तो डायरेक्ट देगा वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण की फोकस में कोई तकलीफ नहीं थी। f बराबर r/2, वहां कोई समस्या नहीं है। यह है समस्या, ठीक है। सर क्या समस्या है? आजा पहले इसमें क्वेश्चन करते हैं। आजा मेरे लाल बुल, ये एग्जाम्पल ले ले तू, 94 है ना, ये ले लिया है। ये देख, यदि चित्र नहीं बन रहा, यदि एक समोत्तल, याद है मैंने परिभाषा बताई, समोत्तल लेंस जिसका म्यू 3/2 वह एक सतह की वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है, की फोकस दूरी, की फोकट नहीं फोकस दूरी, फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए, f ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं बोले तो चारों तरफ हवा लेनी है। चलो सर इधर आ जा, सॉल्यूशन। तो मैं बोल दूं 1/f इज इक्वल टू μ2, लेंस का म्यू 3/2, बाहर हवा -1 अब समोत्तल, तो बोल दो r1 बराबर r2 होगा, r1 बराबर r2 बराबर, सर अब ये प्लस नहीं, पहले लेंस बना, समोत्तल मतलब ये, तो ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी, तो मैं बोल दूं ये r1 रखूंगा +20, ये रखूंगा -20 ये वाली, क्योंकि ये उधर है, ये वक्रता प्लस होगी, इधर गोला बनेगा और ये उल्टी होगी -20। ये तो कितना आ जाएगा 1/2, ये 1/1 ये आ जाएगा बेटा 2/20, 2/20, तो यहां से आ जाएगा f बराबर 20 सेंटीमीटर। ये तो इसकी तुल्य फोकस 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या? तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी तुल्य फोकस आ जाएगी। ये f इक्विवेलेंट बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। क्लियर है क्या? ये चलें आगे, चलो आगे। ठीक है ना, ये तुल्य फोकस, ये तो ये समोत्तल लेंस की सारी बातें हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, अब देख सुनना। तो सर ये फोकस निकालना तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कई बार ये चीजें देकर निकाल लेंगे। अब लेंस पर प्रभाव सुनना, लेंस की फोकस पर प्रभाव, लेंस की फोकस पर प्रभाव। अच्छा एक और इसमें है ना, ये तो हवा में है ना, ये एक काम करो, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला, इसमें दो भाग कर देता हूं, हवा में, ये तो हवा में, सेकेंड पानी में।
एक और काम करते हैं पानी में। अब इसकी पानी में फोकस निकालते आजा। तो हवा में तो कितनी आ गई, ए हवा में कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, ये हवा में कर देता, एयर में, ये एयर। अब पानी में निकालते हैं, है ना, एफ पानी में, है ना, सेकंड एफ पानी में, है ना, पानी में। तो बोल तो चारों तरफ पानी, तो एफ वाटर इज इक्वल टू बोलो μ2, तो बोल दू 3/2 कांच है लेंस तो, और चारों तरफ पानी हो गया 4/3 -1, 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, ये आ जाएगा 2 तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9/8 -1, है ना, और ये 2/20 1/10, तो ये आ जाएगा एफ वाटर पानी के अंदर 80 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर हवा में, और पानी के अंदर आ गया 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल दूं चारों तरफ पानी भर दिया तो फोकस बढ़ गई, ये बात मैं भी आगे और समझाऊंगा। तो फोकस निकालना आनी चाहिए तेरे को, ये लेंस का म्यू बटा वातावरण का म्यू, ये हल करने का तरीका है। चलो आगे आ जाओ, अब सुनना, अभी तो सुन। अब लेंस की फोकस पर प्रभाव, अलग अलग कारकों के प्रभाव। पहला काटने का प्रभाव, फर्स्ट काटने का प्रभाव, ठीक है, काटने का प्रभाव, ठीक है। अच्छा अभी तो सुन, एक काम करता अपन, इसको भी करने से पहले एक चीज और बता देता हूं तेरे को, है ना। लेंस की फोकस ये देख, ये कैसा लेंस है बेटा, ये समोत्तल, ध्यान देना बेटा, ध्यान से हो, ये है ना, ये μ2, ये μ1, ये μ1, ठीक है। ये आर समान है, ये आर है ना, आर समान। तो बोल तो इसकी फोकस कितनी आएगी, तो ये देख, इधर देख, इसकी फोकस निकाल रहा हूं, तो 1/f तुल्य 1/f बराबर μ2/μ1 -1, और इसको लिख दो 1/+r, और इसको लिख दो -r, और ये माइनस माइनस प्लस आर हो गया, कितना आ जाएगा बेटा म्यू रिलेटिव। ये क्या लिखा मैंने, लेंस का म्यू वातावरण के सापेक्ष लेंस का म्यू, ये म्यू लेंस बटा म्यू वातावरण -1, और इसको लिख दूं मैं 2/r, ये आ जाएगा 1/f। तो क्या मैं बोल दूं f बराबर आ जाएगा r/2 μr -1, r/2 μr -1, ये r/2 μr -1। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, ये हल करने की जरूरत नहीं, यहां आ जा। तो बोल दू समोत्तल के लिए f आ जाएगा, बोलो, है ना, समोत्तल के लिए f आ जाएगा r/2 μr -1, है ना। और अगर यही समतलो उत्तल होता, या उत्तलो समतल, ये r और ये अनंत। अब देखो इसका f कितना आएगा, ये f', तो इसको अब हल करोगे ना आप, तो दूसरा जो 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r होता है, वो वहां पे 1 अनंत ओके 0 हो जाएगा, तो ये r आ जाएगा r -1। क्या मैं बोल दूं ये दुगुना है, ये देख f', ये देख, इसमें 2 था, यहां 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, मैं बोल दूं ये डबल है, तो मैं बोल दूं f' बराबर 2f है, ये देख 2f है, ये डबल है, ये क्योंकि 2 का गुणा 2 का भाग कर, तो नीचे ये बराबर करने के लिए ऊपर 2 गुना गया, ये। अच्छा, ये समतलो उत्तल, ठीक है। अब आ जाओ समो अवतल, ये आ जाएगा, ये देखो आर ये भी समान है, इसको हल करने पे आ जाएगा बेटा f बराबर, कर लेना आप, माइनस आएगा या, क्योंकि पहली त्रिज्या -1/r, ये देखो ना -r लिखूंगा इधर है, फिर इसकी प्लस रखूंगा तो -1/r माइनस, और ये प्लस रखूंगा तो 1/r, तो -2/r आएगा, तो ये आ जाएगा r/2 μr -1, ये अब समतलो अवतल, ये समतलो अवतल, f' बराबर -r/2
म्यू आर माइनस 1, ये फिर से वही देख, ये तो देख ये फिर से डबल है, देखो एफ डैश बराबर ट्वाइस ऑफ एफ, दोनों में यही। तो मैं बोल दूं समतल वाली समो से डबल होती है, समो उत्तल से समतल अवतल समतल उत्तल डबल होता है फोकस। क्लियर है, ये चारों याद रखनी है। तो जब जब समो उत्तल आ जाएगा तो फोकस एफ डैश बराबर आर अपॉन 2 म्यू आर माइनस 1 होगी। ठीक है, समो अवतल आ जाएगा, एफ डैश बराबर आर अपॉन म्यू आर माइनस 1 होगी, ये डबल होगी, 2 का मल्टीप्लाई करते नीचे वाला 2 कट गया। क्लियर है, चलो आ जाओ, है ना। अब देखो लेंस के फोकस पर प्रभाव, लेंस के फोकस पर प्रभाव, फोकस पर प्रभाव। ठीक है, ये पहला काटने के प्रभाव, काटने, चलो ये अगले टर्न पे बात करेंगे, ज्यादा हो जाएगा अभी। ठीक है, ये यहां तक बात हो गई अपनी, ये फोकस समझा दी मैंने तुम्हारे को। और अपन ने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा, ये देखो पानी में और हवा में निकाली, ये 94 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया। इसका फोटो ले लेते अपन ताकि कल अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे। ये 94 तक है ना, फोटो ले लेते हैं ताकि अगले टर्न पर तो समस्या ना हो। ठीक है, 94। ठीक है, और ये अपन ने लास्ट बात करी है काटने पीटने के प्रभाव, अगले में पढ़ने। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है बेटा, चलो अगले टर्न पे बात करेंगे।